श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ से ज्यादा पैसे देकर भैया खरीदा गया बतौर कप्तान, और पंटर को बुलाया गया। प्रोजेक्ट पंटर ये शुरू किया गया कि भैया ये वाला बंदा है जो हमारे भाग्य को बदलेगा। अर्शदीप के लिए RTM का इस्तेमाल किया गया, यूजी के लिए भी ब्रेक द बैंक किया गया, और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस के साथ और बहुत सारे ऑलराउंडर्स के साथ ये टीम की गई है तैयार। तो पंजाब, लेट्स टॉक अबाउट पंजाब किंग्स कि भाई ये कहां जाने वाले हैं, अभी तक इनका इतिहास किस प्रकार का रहा है, और इस साल क्या उस इतिहास में कुछ हो सकता है बदलाव। बिकॉज लास्ट टाइम M&M का एक शो था तो ये फाइनल तक पहुंचे थे, इस बार भी M&M है, उसमें मैक्सवेल तो है, दूसरा M कौन है, लेट्स फाइंड आउट। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय फैंटेसी यात्रा में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। अपने हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर आगे होगे, वहाँ हम बहुत अच्छी वो फैंटेसी की टीम्स भी आपके साथ और ऑफर्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इनफैक्ट फैंटेसी यात्रा की टीम भी मैं वहीं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी आ जाना, वहाँ पे अपनी टीम आकाश है, जहाँ पे 1.25 लाख लोग की हमारी बड़ी फैमिली हो चुकी है, जिसपे मैंने एक्चुअली में सब कुछ बता रखा है ऑलरेडी कि किस दिन कौन कौन सा प्रीव्यू आने वाला है। तो अगर आज पंजाब का है तो कल कौन सा होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर, मैं आपको वहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ और अपनी फैमिली का बन जाओ हिस्सा। वैसे हम 2 कर चुके हैं, जिसमें KKR और हैदराबाद ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब हमने करनी है पंजाब की बात, और पंजाब की बात के लिए थोड़ा सा करना होगा, इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग दैट दे डोंट लाइक। मतलब पंजाब जो है वो ये वाली जो कहानी को सुन के बिल्कुल खुश नहीं होते हैं, पर ये सच्चाई है और इतिहास से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें देता है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड वे टू लर्न एंड मूव ऑन एंड मूव फॉरवर्ड। तो सच्चाई ये है कि 17 साल में सिर्फ 2 बार ये क्वालिफाई हुए हैं फॉर द प्ले ऑफ्स, ओनली ट्वाइस, जिसमें से एक बार वो फाइनल भी खेले थे KKR के सामने, दे लॉस्ट द फाइनल, पर 17 साल में मात्र 2 बार। अगर इनके विन परसेंटेज को देखा जाए तो ये वर्स्ट है अमंग्स द करंट टीम्स, जितनी भी 10 टीम्स हैं उनमें सबसे खराब है, मात्र 44.3%। तो बहुत ज़्यादा, मतलब 50% ज़्यादा मैचेस अगर आप हार रहे हैं, यू नो वेयर यू आर फिनिशिंग। 17वें कप्तान है श्रेयस अय्यर, 17th कैप्टन इन देयर 18th सीजन। ये एक और कोई अच्छी कहानी नहीं है, क्योंकि कप्तान क्या लाते हैं, कप्तान स्टेबिलिटी लाते हैं, कप्तान कंटिन्यूटी लाते हैं, कप्तान क्लियर विजन को लाते हैं। पर 17 कप्तान इन 18 सीजन यार बहुत ज़्यादा है, और कभी भी आज तक किसी भी कप्तान ने 2 से ज़्यादा सीजन्स में कप्तानी नहीं की है। सो श्रेयस अय्यर ये वाला सीजन, नेक्स्ट सीजन, 3rd सीजन, गॉड नोज, क्योंकि अभी तक इसी प्रकार से चले हैं, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। पर 2 ऑरेंज कैप विनर्स हैं बाय द वे इनके लिए। एक शॉन मार्श थे जो पहले साल ही आ गए थे 2008, और उसके बाद KL राहुल 2020। पर्पल कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 2 हैं। एक है एंड्रू टाई जो आए थे 2018 में, और हर्षल पटेल जो पिछले साल ही आए थे। एंड ये पर्पल पटेल के पीछे भागे भी थे, आई मीन बट देन इवेंचुअली दे लेट हिम गो। मुझे लगता है ये वापस रिटेन कर सकते थे, जितने पैसों का, मतलब जितने पैसों में वो इवेंचुअली हैदराबाद की तरफ जाते हैं, इनके पास वो विकल्प मौजूद था, पर इन्होंने दे डिड नॉट एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, और हर्षल को इन्होंने जाने दिया। ओके फाइन। अब जरा टीम की बात करते हैं कि टीम किस प्रकार से तैयार की है। टीम के अंदर क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कोच है विकी पॉन्टिंग, पंटर हैं, तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को लिया गया है। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा फेवरेटिज्म भी कह सकते हो, थोड़ा सा ये भी कह सकते हो कि भैया पंटर हैं, अपने देश के लोगों को ज़्यादा पहचानते हैं तो उनमें ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। दे आर नॉट बैड बाइज, पर 5 ऑस्ट्रेलियंस को पिक करना आउट ऑफ 8 इन टोटल, ये लगता है ना कि कुछ ज़्यादा ही, मतलब 60% तो आपका वो एक ही जगह ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आप मजबूत करते जा रहे हो। तो ये एक ज़रूर एक दिखा है कि क्लियर ट्रेंड है भैया। किसी भी टीम में इस तरीके से क्लियर ट्रेंड नहीं होता। अगर फ्लेमिंग कहीं के कोच है तो ऐसा नहीं कि वहाँ सारे न्यूजीलैंड के आ जाते हैं। थोड़ा सी हो सकती है प्रेफरेंस, पर सारे नहीं आते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा होता है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा थोक के भाव में लिया है, पूरे 5 ले लिए इन्होंने 8 में से। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चॉइसेस, और उनमें तो एरन हार्डी जैसे खिलाड़ी भी हैं जिनका शायद कहीं और नाम आता है नहीं आता, नोबडी एक्चुअली नोज। बल्लेबाज कौन कौन है टीम की तरफ अगर हम रुख करेंगे तो श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य जिन्होंने वो DPL जो हुआ था क्या पिटाई की थी, अविनाश हैं, हरनूर सिंह है, निहाल वडेरा, आई थिंक ही इज़ अ गुड परचेज। निहाल वडेरा पंजाब के ही हैं, पहले मुंबई के लिए खेले और अच्छा खेलते हैं, तो यहाँ ये आ गए हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग। तो नमन धीर और निहाल वडेरा में से कोई एक करना वाले थे मुंबई की, भाई रिटेन करेंगे या रोक के रखेंगे, आई मीन निहाल वडेरा आ गए हैं यहाँ पर। विकेट कीपर 3-3 है, जिसमें जॉश इंग्लिश हैं, जिसमें प्रभसिमरन सिंह हैं और विष्णु विनोद हैं। विष्णु विनोद भी इंसिडेंटली आई थिंक मुंबई की ही स्क्वाड का हिस्सा हुआ करते थे पहले, और उसके बाद एक लंबी ऑलराउंडर की सूची है। इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलराउंडर है भैया इनके पास, जिसमें आजमतुल्ला ओमरजाई हैं, एरन हार्डी हैं, मार्को यानसन है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस टॉयनिस है, सूर्यांश शेडगे हैं, मुशीर खान है और शशांक सिंह हैं।
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑलराउंडर्स और बॉलर्स भी इनके पास। अर्शदीप सिंह जिनको इन्होंने रिटेन किया आरटीएम का इस्तेमाल करके। जेवियर बार्लेट है, अगेन बीबीएल अच्छा रहा उनका। यूजी चहल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट परचेज। प्रवीण दुबे कभी अगर मन किया तो खिला सकते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन, गुड परचेज। फिटनेस के ऊपर सवाल होगा क्योंकि अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने मिस की है। हरप्रीत ब्रार, कुलदीप सेन, विजय कुमार वेशक और यश ठाकुर। इट्स नॉट अ बैड साइड, लेट्स बी फेयर। अगर हम इनके स्क्वाड को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि टीम ठीक ठाक है। और बहुत तगड़ी टीम, क्योंकि इतने पैसों के साथ 110 करोड़ के साथ आए थे, तो क्या उतनी तगड़ी टीम लग रही है? मे बी नॉट, पर टीम क्या पिछली बार से अच्छी लग रही है? 100% यस, डेफिनेटली यस, पहले से बेहतर लग रही है टीम। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, पहले लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट फैंटेसी यात्रा। फैंटेसी यात्रा क्या है? ये एक नया फैंटेसी ऐप है। अब उतना नया नहीं है, अब तो आप जानते हो फैंटेसी यात्रा में होता क्या है। बेसिकली 1 वर्सेस 1 होता है। आप और मैं सिर्फ 2 ही आपस में मैच खेलेंगे। और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में तो जब 64 मैचेस होते हैं, 74 मैचेस होते हैं, तो आपके पास 74 ऐसे मौके हैं जिसमें आपको सिर्फ 22 मैच की विनिंग स्ट्रीक पकड़नी है। मुश्किल होती है, मना नहीं कर रहा हूँ, पर 22 मैच की अगर आपने विनिंग स्ट्रीक पकड़ ली, मतलब 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद आप लगातार 22 मैच अगर जीत जाते हैं, और 22 मैच आप चूज भी कर सकते हैं बाय द वे, जरूरी नहीं है कि हर मैच खेलना है। पहला मैच खेला, फिर तीसरा खेला, फिर 5वां खेला, फिर 10वां खेला करके अगर आप 22 भी जीत गए लगातार, तो यू विल बी अ करोड़पति। एज सिंपल एज दैट। मतलब बाकी ऐप्स पे भी करोड़पति बनने का वो सपना दिखाया जाता है, पर वो 3 करोड़ लोगों के साथ आपको खेलना पड़ता है। यहाँ पर 1 वर्सेस 1, और उसमें आगे 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 इसमें स्किल्स का फायदा है एक तो। दूसरी ये कि आप एग्जिट भी डिसाइड कर सकते हो। आप थोड़ा डीप गए, आपने कहा मैं चलो एग्जिट मान लेता हूँ पैसे लेके, आई एम सेफ, आई डोंट वांट टू गो ऑल द वे। वो जैसे केबीसी में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी के साथ कंटेस्टेंट्स करते हैं, तो दैट इज़ अनदर ऑप्शन। और मैं तो वैसे अलग अलग तरीके से कीज़ का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, क्योंकि कीज़ आप खरीद सकते हैं, खरीद के शुरू करना होगा। पहले 2 राउंड की की आपको खरीदनी ही पड़ेगी, उसके बाद यू कैन कीप अर्निंग द कीज़। और अगर आपको लेट एंट्री मारनी है तो बाद की आप महंगे में खरीद भी सकते हैं। सो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, और 1 वर्सेस 1 है तो फिर मज़ा बहुत आता है। तो चलो शुरू करो भैया अपनी फैंटेसी यात्रा, ऑन फैंटेसी यात्रा। और करोड़पति बनने का यहाँ पर मेरे विचार में सबसे बेहतरीन चांस है, क्योंकि 22 मुकाबले जीतने हैं और सिर्फ एक बंदे के सामने 1-1-1-1-1। इट वर्क्स वेल यार। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। मेरा रेफर कोड है आकाश, AAKSH, कर लो इसका इस्तेमाल। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ्स की बात करने वाले हैं, और स्ट्रेंथ्स इस टीम के हैं कि भैया बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं जी भर के। अभी मैंने इतनी लंबी सूची बताई, वो सब बैटिंग बॉलिंग दोनों काम करते हैं। उसमें स्टोइनिस भी हैं, उसमें मैक्सवेल भी हैं, उसमें एरन हार्डी भी हैं, उसमें मार्को यानसन भी हैं, उसमें अजमतुल्ला ओमरजाई भी हैं, शशांक भी हैं। आई मीन देयर प्लेंटी ऑफ ऑलराउंडर्स। अपने आप को विकल्प बहुत दिया। मतलब जो कीपर भी है वो भी जॉश इंग्लिश प्रॉपर बैटर हैं, प्रभ सिमरन प्रॉपर बैटर हैं। सो इट इज़ अ टीम फुल ऑफ ऑलराउंडर्स। तो ऑलराउंडर की जो एबिलिटी है, जो 2 काम कर सकते हैं, वो वाले खिलाड़ी इस टीम के अंदर भरे हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। सो दैट इज अ ह्यूज स्ट्रेंथ इज व्हाट आई फील। डेप्थ भी है बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में। अगर आप पाएंगे तो ओवरसीज रिक्रूट के दृष्टिकोण से काफ़ी डेप्थ है। इंडियन रिक्रूट्स फास्ट बॉलिंग में आपको मिल जाएंगे, पर हो सकता है दूसरी जगह आपको कहीं पर वो कमजोरी नजर आए। पर ओवरसीज रिक्रूट्स में डेप्थ है, इंडियन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में डेप्थ है। मे बी क्वालिटी थोड़ी सी शायद लैक करे, पर इंडियन बैटिंग दैट उसकी बात हम बाद में करेंगे। और श्रेयस अय्यर का भैया जो रिकॉर्ड है, एकमात्र ऐसे है ना जो टीमों को फाइनल तक पहुंचा चुके हैं। 2 अलग अलग टीमों को, डीसी को फाइनल तक लेके गए, केकेआर को फाइनल जितवाया, और नाउ पंजाब के साथ एक अच्छी इक्वेशन इनकी है रिकी पॉन्टिंग के साथ। तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ के रूप में मानी जा सकती है। अब चैलेंजेस, चुनौतियां, वीकनेस ये क्या हो सकती हैं इस टीम की? अब सबसे पहली बात तो यही है कि स्क्वाड तो अच्छा बनाया, पर क्या परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनके साथ कुछ तो है गड़बड़। जो स्क्वाड उतना खराब कभी भी नहीं होता, बड़ी एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी खेलते हैं। शुरू में लगातार हार जाते हैं, फिर एंड में लगातार जीतना शुरू करते हैं, और देन दे जस्ट फॉल शॉर्ट। तो बहुत अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट के बाद, बहुत दिल जीतने के बाद, एंड में इनका दिल टूटता ही है, और इनके फैंस का भी। तो ये क्या बदल सकते हैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी में? एक बड़ी चुनौती है कि जानना होगा। और इसमें ना जो दूसरी चीज़ है वो बिलीफ है, कि अगर आप शुरुआत अच्छी कर दें तो फिर तो यू गेट ऑन अ रोल। पर अगर शुरुआत अच्छी ना हो, लगातार एक वो लूजिंग स्ट्रीक मिल जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये किस तरीके से वो रीग्रुप होकर इकट्ठे चलते हैं? दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट दे विल हैव टू आंसर। आई थिंक इंडियन बैटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है इंडियन बैटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि जब मैं इस टीम के अंदर भारतीय बल्लेबाजों को देखता हूँ और 11 बनाने की कोशिश करता हूँ ना, तो एक ऑप्शन आती है कि मैं दोनों अनकैप्ड इंडियंस के साथ ओपन कर लूँ। नॉट अ ग्रेट आइडिया। श्रेयस अय्यर इज योर रॉकस्टार इंडियन बैटर, पर उनके अलावा कौन? सिर्फ निहाल वडेरा नजर आते हैं, शशांक सिंह नजर आते हैं। शशांक सिंह इज आउटस्टैंडिंग, बट 1 ग्रेट सीजन, राइट?
उसके अलावा अभी कुछ नहीं पता। नेहाल वडेरा इज गुड बट देन स्टिल स्लाइटली अनप्रूवन। प्रभ सिमरन सिंह ब्लोज हॉट ब्लोज कोल्ड। प्रियांश आर्या, इंडियन बैटिंग डिपार्टमेंट में मुझे थोड़ी सी लैक ऑफ डेप्थ नजर आती है एंड दैट इज अ चुनौती भैया। उसको कैसे कवर करेंगे? वो ओवरसीज बल्लेबाज कवर कर जाएंगे, पॉसिबल है। श्रेयस अय्यर का सीजन बहुत तगड़ा हो गया तो सब कुछ ढक गया, पॉसिबल है। पर क्या डेप्थ है वहां पर? नहीं, डेप्थ नहीं है। दैट इज अ रियलिटी। अगर आप स्पिनर्स की तरीके से देखें, दैट्स माय अदर प्रॉब्लम कि स्पिन बहुत सारी नहीं है यार। यूजी चहल के साथ दूसरा स्पिनर जो दिखता है वो दिखता है हरप्रीत बरार, फिर दिखते हैं प्रवीण दुबे। आई मीन it is not your ideal spin combination. Yuzi Chahal is there. Harpreet Brar is your all-rounder who's competent, who's efficient, but he's Harpreet Brar, right? I have a lot of respect. So Harpreet, if you're watching, I have a lot of respect for you. एक ही बार में फट करके वो 3 विकेट भी आपने चला वो चटकाए थे बेंगलुरु के ब्रार साहब। पर ब्रार साहब इज ऑल्सो गुड बैटर। ब्रार साहब इज स्टिल मतलब नॉट अ 4 ओवर स्पिन बैंक, और कई बार यहाँ ज़रूरत पड़ जाती है, इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। और उसके बाद कौन? सीधा प्रवीण दुबे। स्पिन में थोड़ी सी आपको लोचा पड़ सकता है, और बैटिंग के अंदर थोड़ी सी इंडियन बैटिंग डेप्थ तो बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल जिससी है। और इंडियन फास्ट बॉलिंग तो काफ़ी है, मतलब कुलदीप सेन भी वहाँ पे नज़र आ जाते हैं, वहाँ पे विजय कुमार विशक भी हैं, यश ठाकुर भी हैं, तो अर्शदीप तो ऑफकोर्स इज़ द लीडर ऑफ द पैक। पर इंडियन स्पिनर्स, ओवरसीज स्पिनर्स, आई मीन जस्ट द स्पिनर्स एंड इंडियन बैटिंग, उसमें थोड़ी सी डेप्थ की कमी साफ नजर आ रही है यार। अब अपॉर्चुनिटीज किस किस के लिए हो सकती है? ऐसी अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, राइट? हमेशा की तरह अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत होती हैं। इसमें एक तो श्रेयस अय्यर, आई थिंक जस्ट द गोल्डन टच दैट ही हैज़, और पंटर के साथ जो रिलेशनशिप है, क्या इसको ये एक और जगह रेप्लिकेट कर सकते हैं? एक जगह और इन्होंने बात बोली थी कि जो मुझे लगा कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए फॉर व्हाट आई डिड विद केकेआर, ट्रॉफी उठाई, उतना क्रेडिट नहीं मिला। So now I think there is something somewhere which is just hurting a little. I'm not saying seething, but थोड़ा सा हर्ट तो कहीं पर है जो शायद यहाँ पे पूरा करना चाहेंगे। अब दिल्ली में आप फाइनल तक पहुँचाते हैं, आप कोलकाता को फाइनल जिताते हैं, तो पंजाब, आई मीन इट्स प्रोजेक्ट पंजाब, प्रोजेक्ट पंटर, बट दिस इज वो जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, जिस तरीके से अच्छी टीम चला पाते हैं, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। दूसरी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ वो है प्रियांश आर्या के लिए, अगर उनको मौका मिलता है तो, क्योंकि डीपीएल में बहुत मारा था यार, छक्के मार रहा था भाई, 6 छक्के मार रहा था। पर क्या उसी को रेप्लिकेट कर सकते हैं इफ ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी? क्योंकि देयर इज एन आउटसाइड चांस कि इन दोनों के साथ ही ओपन हो जाए, प्रभ सिमरन सिंह साथ में प्रियांश आर्या, क्या पता इसके साथ ओपन कर ले पंजाब की टीम। पर अगर करते हैं, will that actually work out? I mean, I don't know. वो that is a huge opportunity for प्रियांश आर्या। बाकी जो इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं उनको खेलना तो पड़ेगा, खाली अर्शदीप से नहीं होने वाला है। वहाँ पे एक आधा कोई और इंडियन फास्ट बॉलर होगा, अगर आप मार्को यानसन के साथ या फिर अजमतुल्लाह उमर साई के साथ उतरते हैं तो भी, देन यू नीड इंडियन फास्ट बॉलर्स ऑल्सो। तो वो एक और देखने लायक बात होगी, कौन कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इस टीम की? I think over reliant on their all-rounders and their overseas recruits in terms of batting, of course, क्योंकि श्रेयस अय्यर is the mainstay, पर उसके अलावा कौन? फिर मैक्सवेल, स्टॉइनिस, इंग्लिश, हार्डी अगर खेलते हैं तो हार्डी, नहीं तो अगर मार्को यानसन खेलते हैं, मार्को यानसन नहीं खेल रहे, मान लो अजमतुल्लाह उमर जाई खेल रहे हैं, आई थिंक ओवर रिलायंस होने वाली है बैटिंग के दृष्टिकोण से। और बॉलिंग में भी वो जो 8-10 ओवर हैं, ओवर का इनके पास 8 ओवर का तो बैंक है, अर्शदीप सिंह और यूजी चहल 8 ओवर का बैंक, डोंट वरी अबाउट इट। उसके अलावा के जो 5-7-8 ओवर हर बार रहने वाले हैं वो चैलेंजिंग रहने वाले हैं, फिर चाहे वो अजमतुल्लाह उमर जाई डालें या फिर मार्को यानसन डालें, क्योंकि मार्को यानसन भी आईपीएल में महंगे होते हैं, अजमतुल्लाह उमर जाई भी आईपीएल में महंगे ही रहे हैं, और दोनों एंड्स पर उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की, नई बॉल से ठीक करते हैं पर पुरानी बॉल से उतनी नहीं की है। दे विल बी टेस्टेड इज व्हाट आई एम थिंकिंग। एंड देन स्पिन पे उतना रिलायंस इनका सिर्फ यूजी चहल के अलावा कम ही होने वाला है, वो मैक्सी से करानी पड़ेगी। इट्स नॉट एन आइडियल थिंग, पर स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है भैया, बैटिंग के ऊपर गो अग्रेसिव टुवर्ड्स योर ऑलराउंडर्स। आई थिंक देयर ओवरसीज रिक्रूट्स विल डिसाइड द फॉर्च्यून ऑफ दिस टीम, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। अगर टीम के लिए प्रेडिक्शन हो, हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा? श्रेयस अय्यर। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा? अर्शदीप सिंह। मोस्ट प्रॉमिसिंग खिलाड़ी कौन हो सकता है? प्रियांश आर्या इफ ही गेट्स द अपॉर्चुनिटीज। कहां ये खत्म होगी टीम? आई थिंक they need a bit of luck to be in the final four. अगर सब कुछ ठीक ठिकाने पे चीज़ें पड़ गई तो फाइनल फोर में आ सकते हैं, वरना डोंट बी सरप्राइज इफ दे आर ऑन 5, 6 और मे बी 7, यू डोंट नो, दे कैन एक्चुअली फिनिश एज लो एज दैट। पर टॉप में आने के लिए थोड़ी सी भाग्य की आवश्यकता होगी, वो एक विनिंग रन चाहिए होगा कि यू जस्ट गो टक 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 करके 4-5 मैच जीत गए एंड सडनली यू आर ऑन अ रोल। अगर वो रोल नहीं होता है तो फिर इट कुड बी येट अनदर डिसअपॉइंटिंग, अंडर परफॉर्मिंग, अंडरवेलमिंग काइंड ऑफ सीजन। पर 11 क्या रहेगी? 11 जो मैंने बनाई है वो इस प्रकार की है कुछ।
प्रभ सिमरन सिंह, साथ में मेरा मन ये है कि जॉश इंग्लिश को ओपन करा लूं या मार्कस स्टोइनिस को ओपन करा लूं। आई एम जस्ट थिंकिंग, क्योंकि इनके पास ये ऑप्शन है। मैक्सी भी अभी बीबीएल में ओपन करके आए हैं, बट अगर प्रियंश आर्या को खिलाने का मन किया तो प्रियंश आर्या के साथ ओपन, वरना देखो प्रभ सिमरन सिंह, साथ में इंग्लिश, फिर 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर, 4 पे आपको ग्लेन मैक्सवेल मिलेंगे, 5 पे स्टोइनिस मिलेंगे, 6 पे मैं निहाल वडेरा को रख लूंगा, 7 पे मैं रखता हूँ शशांक सिंह को। तो बैटिंग में सडनली यू हैव अ बिट ऑफ डेप्थ। उसके बाद 8 नंबर पे मार्को यानसन, तो बैटिंग में नाउ यू हैव सीरियस डेप्थ, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह और यूजी चहल। ये एक ऑप्शन हो सकती है, इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है। मार्को यानसन की जगह अजमतुल्लाह उमर जाई आ सकते हैं। अगर इंग्लिश को खिलाने का मन नहीं किया तो प्रियंश आर्या से ओपनर बीच में एरन हार्डी को खिलाया जा सकता है। सो दे हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि क्या किया जा सकता है, और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में हो सकता है प्रियंश आर्या को भेज दिया जाए। हालांकि प्रभ सिमरन सिंह हमेशा रहते हैं वो उसके हिस्से में जो आपके इम्पैक्ट सब के रूप में आते हैं, पर ही कुड एक्चुअली कंटिन्यू एज अ विकेट कीपर फॉर ऑल वी नो। तो प्रियंश आर्या कुड बी दैट गाय, साथ में यश ठाकुर स्लैश विजय कुमार विशक या फिर प्रवीण दुबे। आई मीन इनका आप इस्तेमाल इम्पैक्ट सब के रूप में कर सकते हैं, इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। क्या लग रहा है आपको, कहाँ पहुंचेगी पंजाब? आगे जाएगी, नहीं जाएगी, रह जाएगी, क्या होगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फैंटेसी यात्रा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डू चेक दैट आउट। और ऑलरेडी हम सनराइज हैदराबाद और केकेआर का प्रीव्यू कर चुके हैं, सो डू चेक दैट आउट ऑन दिस चैनल इटसेल्फ। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरे रेफर कोड आकाश का इस्तेमाल जरूर करना व्हेन यू आर डाउनलोडिंग फैंटेसी यात्रा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।